8 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़कर फिटनेस इंडस्ट्री में आने का डिसाइड किया था। तब मैंने एक ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से साल भर की ट्रेनिंग ख़राब हो गई थी। वीडियो में आगे इसके बारे में और बात करेंगे। मेरा नाम वीरेन है। मैंने गोल्ड जिम और एनीटाइम फिटनेस में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ फ्लोर पर काम किया है और इस वीडियो में हम देखेंगे वो 4 ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो आपके सालों ख़राब कर सकती है और उनसे बचने के सॉल्यूशंस। एक बहुत ही फेमस कोट है, नो पेन नो गेन। हमारे यहाँ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं इसको और मैंने भी यही गलती करी थी। जॉब छोड़ते ही मुझे अपनी पुरानी फिजिक वापस चाहिए थी। फिर क्या था, 2-3 महीना ट्रेनिंग, फिर बीमारी, फिर ट्रेनिंग, फिर बीमारी और साल भर लग गया सिर्फ ये समझने में कि मैं ओवर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिम में जाकर लगा हुआ हूँ 2-2 घंटे, लेकिन वर्कआउट ऐसे नहीं काम करता है। बिना रिकवरी बस फटीग जनरेट कर रहे होते हैं हम। और हाइब्रिड ट्रेनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रिकवरी मैनेजमेंट ही है। तो फिर मैनेज कैसे करना है इसको? अब हाइब्रिड ट्रेनिंग के लिए तो एक ही सॉल्यूशन है। एक बार में एक ही मोडालिटी को पुश करना है, दूसरी मोडालिटी को मेंटेन करना है। अब जो लोग दोनों ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए कंपैरेटिवली इजी है। हर 3 से 5 हफ्ते में डीलोड लेना है। जिनको नहीं पता, डीलोड का मतलब है 1 हफ्ता वर्कआउट हाफ करना है सो दैट बॉडी कम्प्लीटली रिकवर हो पाए। प्रोटीन इंटेक 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रखना है। ये ध्यान रखो कि अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में हो तो आपकी रिकवरेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट आपको कम करना होगा। अगला 7 से 8 घंटे सोने के लिए निकालो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक स्लीप ट्रैकर ले लो, क्योंकि हम सब ओवर एस्टिमेट करते हैं स्लीप को, और स्लीप ही वो टाइम है जब बॉडी रिकवर हो रही होती है। नाउ ऑप्टिमम रिकवरी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोग्रेशन भी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोग्रेशन सिंपल है, आइदर वेट और नंबर ऑफ रेप्स हर वीक आपको इंक्रीज़ करना है। लेकिन हाइब्रिड ट्रेनिंग में ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें आपको रनिंग और स्ट्रेंथ दोनों की रिकवरी को मैनेज करते हुए प्रोग्रेशन करना है। प्रोग्रेशन मैनेज करने में लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली, या तो वो दोनों मोडालिटीज़ में एक साथ पुश करने लगते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस पॉइंट के अंदर डिस्कस कर लिया है, और या फिर वो हर हफ्ते सेम वेट और सेम स्पीड से ही ट्रेन करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही मोडालिटीज़ में प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अब जैसा कि मैंने पिछली मिस्टेक्स में बताया था कि एक मोडालिटी को मेंटेन करना है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि मेंटेन करने का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3 दिन स्ट्रेंथ और 3 दिन रनिंग कर रहे हैं, तो मेंटेन करने के लिए क्या 3 दिन ही करना पड़ेगा उस मोडालिटी को? नहीं, यही तो मैजिक है मेंटेनेंस का। 3 दिन भी देने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल स्टडीज़ और मैंने खुद ने भी ये देखा है कि 1-2 सेट पर वीक भी सफिशेंट हैं स्ट्रेंथ एंड मसल मेंटेन करने के लिए, एज लॉन्ग एज आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं। और सिमिलर केस है रनिंग में। आप बहुत कम माइलेज के साथ भी अपनी एंड्योरेंस मेंटेन कर सकते हैं। बस 2-3 महीना एक मोडालिटी को इम्प्रूव करना है और उसके बाद दूसरी को। आप ऐसे इंसान का प्लान फॉलो कर लेते हो जो सालों आगे हैं आपसे ट्रेनिंग में। इससे रिज़ल्ट मिलना तो दूर, आप 1-2 महीने में ही बर्नआउट हो जाओगे। आपको ये समझना होगा कि मोस्टली बड़े फिटनेस यूट्यूबर्स को रेगुलर वर्कआउट करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुका है। उनकी वर्कआउट वॉल्यूम हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर सकती। हो सकता है वो फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको कोई ऑफिस स्ट्रेस नहीं है, उनको लेट नाइट तक काम करके डेडलाइन मीट नहीं करनी है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम हमारे साथ है। इसके साथ ही हम लोग एनहेंस्ड भी नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एनहेंस्ड है यूट्यूब पर, लेकिन मोस्टली तो हैं ही। इसके अलावा हम जिनको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब या तो डेवलप कंट्रीज से हैं या फिर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारी तरह नहीं कि महीने के खर्चे में से प्रोटीन के लिए पैसा बचाने भी एक स्ट्रगल हो। मैंने भी जब एनीटाइम ज्वाइन किया था तो 12-13 हज़ार ही फिक्स सैलरी थी, जिसमें से 8,000 तो रूम का रेंट ही था।
प्रोटीन के लिए तो कुछ बचता ही नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं सीख सकते इनसे। आपको फोकस इस पर करना है कि ये अपना प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं और इस नॉलेज से खुद का प्लान बनाना है। अगर प्लान बिल्डिंग में आपको हेल्प चाहिए तो इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। थोड़ी बोरिंग है क्योंकि अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी है उसमें। अगली मिस्टेक वो है जो एडवांस एथलीट्स तक कर रहे हैं। लिफ्टिंग और कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये हमारी 80% फिटनेस को ही कवर करते हैं। बाकी 20% फिटनेस के लिए मोबिलिटी और पावर दोनों की ज़रूरत है। मोबिलिटी हमारे जॉइंट्स, हेल्थ एंड मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, और पावर टेंडेंस एंड बोन डेंसिटी को। मोबिलिटी एंड पावर वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का जिनको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ट्रेनिंग को इंजरीज़ की वजह से महीनों डिले कर सकता है। इनकी लैक ऑफ अवेयरनेस का इशू सिर्फ हाइब्रिड ट्रेनिंग का नहीं है। हमारी पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में लोग सिर्फ मसल पर अटके हुए हैं। लॉन्जेविटी से किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जो 8 घंटे सिटिंग जॉब करता है उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए ना तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ और ना आपको ये इग्नोर करना चाहिए। इन मिस्टेक्स को समझ गए तो हाइब्रिड ट्रेनिंग हो या नॉर्मल ट्रेनिंग, दोनों आपको इजी लगने लगेगी। और अगर आपको हाइब्रिड ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है विद फ्री प्रोग्राम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।